जिस दम पर नीतीश कुमार जी आज सत्ता में आप बैठे हुए हैं, उनमें इनकी हिस्सेदारी है, इनकी भागीदारी है, जिसके बदौलत आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और एक घर से 3 चिराग आज बुझ जाता है, इसका देखने वाला, इसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो दोनों फैमिली, मेरा फैमिली और मेरा भाभी है, सब आदमी घर में जाके आराम से पेट्रोल ढार के जला के मर जाएंगे। वो लोग तो बैठेगा ना शांति से। आज हमको भीरा रोड में जाने के लिए हम लोग को डर लग रहा है। किस कारण? क्यों डरते हैं? मेरा क्यों नहीं डर लगेगा? आज मेरा गांव पूरा पंचायत में मेरा माँ बहन है, बेटी है, आज स्कूल जा रहा है, कोई आदमी छेड़खानी कर रहा है, उसका क्या राज चल रहा है? क्या उसका राज चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है रोड में? अगर मेरा चिराग तो बुझ गया और आदमी को क्या हाल हो रहा है रास्ता में? नमस्कार, आप बिहार रिपब्लिक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्री राम। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत जाकर धर्मपुर पंचायत का यह फुलवरिया गांव है। फुलवरिया गांव में 19 अगस्त की शाम में एक 3 शव मिला था, जो कि रोसड़ा प्रखंड के महिसर चौर से बरामद हुआ था। पुलिस उसे अलग अलग एंगल से उसकी तहकीकात कर रही है। पुलिस उसे घटना मानती है, परिवार उसे हत्या मानता है। पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई थी समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा प्रखंड अंतर्गत महिसर चौर, जो कि बिरहा दक्षिण पंचायत में पड़ता है, वहाँ पर 19 अगस्त के दिन 3 शव होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसमें से पुलिस के द्वारा 2 शव को बरामद कर लिया गया था और 20 अगस्त के दिन एक शव उसी जगह से बरामद हुई थी। घटना को लेकर के वहाँ के परिजनों में, जो मृतक परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोग भी इससे काफ़ी आक्रोशित थे। स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजनों का कहना था कि वो तीनों शव जो है वो हत्या करके फेंका गया है। पुलिस का प्रथम दृष्टि में ये मान रही है कि वहाँ वो घटना के मतलब ये हादसा भी हो सकता है। खैर, पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। हम पीड़ित के परिजनों के पास में हैं और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये घटना का कारण क्या हो सकता है और इनके विषय में ये क्या जानते हैं। सरदार जी की पत्नी है, मैं सीधा इनसे रूबरू होता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि घटना कुछ क्या है। क्या जानती हैं घटना के विषय में आप? हत्या भेल हन। हत्या हुआ? हाँ, कैसे? जे आदमी बाहर से अयतै तऽ उ जेतै महिषल चर में डूबैल, आ जे डूबैल जेतै तऽ हमे आर नदी किनार में रहे वाला छियै, आ ई डार भर पानी में डूबैल जेतै। नंदलाल जी आपके घर में एकमात्र कमाने वाले थे, उनकी हत्या हो गई जैसा कि आपका कहना है। उसके बाद आप पर क्या भी बीत रहा है? बीत रहे हमरा कोई अखन नहीं है। हमरा फैसला चाही, आ नहीं फैसला करबै तऽ 2 दिन हम देखै छियै ना, तऽ हम समस्तीपुर जाकर हम अपना देह पर तेल उझैल के हुएं मर जेबै। हमरा कोई नहीं है तऽ हमहूँ कथी ले जीबै? बेटो गलै, पतियो गलै, तऽ हम केकरा ले जीबै? नहीं फैसला सरकार करते तो हम तेल उझैल के मर जेबै। घटना क्या हुई, कैसे हुई थी? घटना यहाँ से मतलब मेरा भाई जो गुजरात से आ रहे थे, तो मतलब यहाँ पे फ़ोन हुआ जो गाड़ी लेके आने के लिए। तो गाड़ी लेके मेरा भतीजा और मेरा लड़का, ये दोनों यहाँ से गया 5 बजे के आसपास में, यहाँ से निकला 5:30 बजे कैसे। निकलने के बाद रात में पहुँचे तो वहाँ से दोनों मतलब दोनों भतीजा और मेरा भाई एक साथ गाड़ी में उठे और कुछ सामान वगैरह जो है खाने पीने वाला जो सामान होता है वो अपना लिया। लेने के बाद वहाँ से जब चलने के बाद 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच में, उसके बाद जो है ना एकाएक मोबाइल बंद हो रहा है, ना हम लोग से बात हो रहा है, ना कोई बात हो रहा है। तो बंद होने के बाद जो है ना मतलब हम लोग अचानक से मतलब ये घबरा गए, जो बात क्या हुआ मतलब। उसके बाद वहाँ पे कुछ आदमी बोले जो मतलब वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, जो कुछ जाम लगा हुआ है, ये वजह से हम लोग सोचे जो जाम लगा हुआ है तो कुछ देर के बाद तो आ ही जाएगा। उसके बाद तो ये लोग आया नहीं। फिर कुछ देर के बाद फिर वहाँ पे बोल रहा है जो मतलब एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ है तो मतलब बोल रहा है जो वहाँ पे एक बाइक है और बाइक पे 3 सवार हैं। तो वो वहाँ का स्थानीय लोग बोल रहा है जो मतलब बाइक वाला जो आदमी है यहाँ पे धक्का मार के और भाग गया। और भागने के बाद हम लोग का ऐसा खबर हम लोग को इधर में छानबीन हो रहा है। जब पूछने गए वहाँ का ग्रामीण लोग को पूछा, तो पूछने के बाद वहाँ पे बोल रहा है जी ये तीनों धक्का मार के तीनों जन भाग गया। तो हम लोग निर्भर हो गए जो हाँ तीनों जन अगर भाग गया तो मेरे घर में तो आएगा, कहीं और जगह तो नहीं जाएगा, चाहे अपना जहाँ पे कमा रहा है तो वहीं पे जाएगा।
तो हम लोग सारा पूरा छानबीन किए, वहीं पे कहीं भी नहीं मिला। फिर हम लोग मतलब पूरा जितना भी ये रिश्तेदार है, आपके भाई जो थे वो जब लापता हुए, आपका भाई, आपका बेटा और आपका भतीजा जब तीनों लापता हुआ, इसके बाद आपने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी थी क्या? हम लोग स्थानीय रूप से हम नहीं दे चुके हैं, क्योंकि हम लोग का शंका था जो कहीं घर में आया। घर में आने के बाद इसीलिए हम उनको कोई खबर नहीं किया। और सब के विषय में आपको सूचना कब और कहाँ से मिली? सब के विषय में हमको सूचना मिली 19 तारीख को। अच्छा। 19 तारीख को बोला जो मतलब लंगा के आसपास में वहाँ पे एक शव लवारिस के नाम पे रखा हुआ है। तो हम लोग का जैसे खबर आया हम लोग गया देखने गया तो मेरा भाई था। उसके बाद मेरा लड़का मिला। उसके एक दिन बाद के मेरा भतीजा मिला। 19 तारीख को 2 शव मिला, 20 आपके तारीख को भाई एक का शव। क्या नाम था जो मृतक? नंदलाल राय। नंदलाल राय। आपका भतीजा मेरा भतीजा कुश कुमार और आपका बेटा? लक्की कुमार। अच्छा, ये तीनों की उम्र क्या थी? मेरा भाई की उम्र कभी 40 के आसपास में है, और मेरा भतीजे का 18 साल है, मेरा लड़का 14 साल का है। इसे जो सब मिला, ये क्या मानते हैं आप? ये हादसा है या हत्या है? हादसा कैसे, मतलब हत्या है पूरा। प्रशासन जैसे कि प्रथम दृष्टि में इसको मान रही है, हो सकता है कि पुलिस सुपरविजन का ये मामला है। पुलिस सुपरविजन में ऐसा होता है कि कुछ मामले को वो लोग अलग तरीके से बनाते हैं। इसमें आप क्या मानते हैं? अलग तरीके से वो लोग मानेंगे, नहीं हम ये लोग नहीं मानेंगे। मतलब कहने का ये है कि पुलिस सुपरविजन में वो लोग बहुत चीज़ों को जो है गौन करके बताते हैं, और बहुत चीज़ों को जो है जिससे अपराधी भाग न पाए या अपराधी को पकड़ने के लिए वो लोग इस बात को रखते हैं कि ऐसा हुआ है। क्या ऐसा लगता है क्या आपको? ऐसा क्या लगेगा सर, आप मान लीजिए जो अगर डूब के मरे चाहे और किसी तरह मरे, अभी मृत्यु का जो फोटो आपको जो दिया गया है वो फोटो अगर दर्शाई है, अगर पुलिस वाला अगर बोल रहा है जो हम ये फोटो से मतलब ये डूब कर मरा है, तो अगर डूब के मरा है तो उसका डूब के मरने वाला का वो जो शरीर जो होता है ना वो अलग ढंग का होता है। ये अगर देखिए आपका फोटो डाला हुआ है, वो फोटो को देखिए, अगर पुलिस वाला को आंख में अंधा पकड़ा हुआ है तो उसको आंख में को खोल के उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंख पे जो तेजाब, मुख पे तेजाब जो डाला हुआ है, शरीर में एक एक हाथ में 6 टुकड़ा बना हुआ है, सारी डांड टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, जी काटा हुआ है, और आंख निकाल के मुख में बहा करके उसमें तेजाब डाला हुआ है। वो अभी ऐसा स्थिति है वो जो मतलब जो मृत्यु का जो आपने देख लायक नहीं है ही नहीं। अगर डूब को मरेगा ना तो वो सब अलग प्रकार का होता है, और जो सब डूब कर नहीं मरता है ना, जो उसको मारा जाता है वो सब अलग प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं दो को जो है ना मुंह पूरा काला है, मुंह काला है, इसका मतलब है जो मतलब एसिड डाल के कोई चीज़ डाल के उसको मारा गया है। और छोटा जो 13 साल का 14 साल का जो लड़का है उसका सबसे ज़्यादा हत्या वो लोग किया है। एक मृत्यु नहीं 3 मृत्यु के, एक आदमी किसी को अगर ठेस पहुँचता है ना तो उसको दर्द होता है। मेरे घर में 3 मौत पड़ा हुआ है, उसका क्या दर्द नहीं हो रहा है? मेरे को, हमको दर्द नहीं हो रहा है। वो चुतिया बैठा हुआ है, बोला 3 दिन में हम गिरफ्तारी बात करेंगे। में जो आक्रोश निकल के सामने आ रहा है, ये चीज़ दिखलाता है कि ये कितने उस घटना से आह्लादित है। और होना भी चाहिए। एक घर का एक चिराग, एक कमाने वाला पुरुष और एक बच्चा, तीनों की हत्या कर दी जाती है, और हत्या हुए भी काफ़ी समय हो गया। हो सकता है कि पुलिस उस चीज़ को छानबीन कर रही हो, प्रशासन उसके अपराधी के पकड़ तक हो, लेकिन अब तक किसी भी हत्यारे को पकड़ा नहीं गया है, जैसा कि इनका मानना है। और ये बता रहे हैं कि ये कुर्मी जाति से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये नीतीश कुमार जी के बिरादरी से हैं, और जिस दम पर नीतीश कुमार जी आज सत्ता में आप बैठे हुए हैं, उनमें इनकी हिस्सेदारी है, इनकी भागीदारी है, जिसके बदौलत आप सत्ता में बैठे हुए हैं। और एक घर से 3 चिराग आज बुझ जाता है, इसका इसे देखने वाला कोई नहीं है। आज ये गरीब है, इसलिए ना ये गरीब है, इसका यही कारण है कि इसको कोई देखने वाला आज नहीं है। अगर ये गरीब नहीं होता तो इसकी आवाज़ आप संसद तक, आपके विधानसभा तक पहुंच गई होती, आपके ऑफिस तक पहुंच गई होती, क्योंकि ये गरीब है, इसकी आवाज़ कोई बनने के तैयार नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, क्या करते हैं आप? हम जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप शिक्षक हैं जी। शिव कुमार जी, जो हादसा हुई थी, मतलब जो शव मिला था, यहाँ के 3 व्यक्तियों का शव मिला था, क्या मानते हैं उसको आप? देखिए, पहले तो ये लोग रिसीव करने के लिए गए हुए थे रोसड़ा नंदलाल जी को। इस घर से 2 लड़का गया था लाने के लिए। लाने के दरमियान एक्सीडेंट हुआ, जो कुछ भी हुआ ये हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में जाके जानकारी हुआ कि एक्सीडेंट किसी का भिराह में हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद जो है
इस तीनों को जो है वहीं पे पकड़ लिया गया, जो भी किया गया इनके साथ। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही। बाद में गाड़ी जो है सरपंच, वहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनके यहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन इस तीनों को जो है कल होकर के ही खोजना जारी हो गया था परिजनों के ये द्वारा। कब से मिस थे? 16 तारीख से, 16 अगस्त से। 16 अगस्त से मिस थे। तो उस दिन से खोजना जारी हो गया था। हालांकि जो है एफआईआर नहीं दर्ज करवाया गया था परिवार के माध्यम से। तो खोजबीन तो लगातार जारी ही था। खोजबीन के दरमियान जो है एक मृतक का पता चला, नंदलाल जी का पता चला सबसे पहले। उसके बाद जो है उनके भतीजे का पता चला। तो दोनों लाश को लेकर के जो है हम लोग जो है यहाँ पे यहाँ पे दोनों लाश के लेकर के जब हम लोग सड़क जाम किए, तो प्रशासन के द्वारा जो है आश्वासन मिला कि हम लोग जो है जल्द से जल्द दोषियों को जो है पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिर उसके कल होकर के तीसरा लाश भी बरामद हुआ। तीसरा लाश बरामद होने के बाद फिर से जो है हम लोग जो है मांग किए कि इसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डीएसपी साहब कैसे बयान दे दिए कि 15-20 फीट के गड्ढे में जो है भागने के दरमियान जो है उनकी डूबने से मौत हो गई। जबकि पुलिस प्रशासन सब कुछ देखी। पुलिस प्रशासन यहाँ तक की देखी कि उसके सर पे तेजाब फेंका हुआ है, पूरे शरीर तेजाब से भरा हुआ है। और उसके बाद आँख भी निकाल लिया गया। उसके बावजूद डीएसपी के द्वारा ऐसा बयान देना कि इनकी डूबने से मौत हुई है, यह सरासर गलत है। दूसरी बात, डीएसपी साहब महोदय आए थे यहाँ पे। उन्होंने आश्वासन दिया था सभी लोगों को कि मैं 3 दिनों के अंदर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करूंगा, दोषियों को जो है सलाखों के अंदर भेजूंगा। लेकिन अभी तक जो है सही नतीजा हम लोग को, एक भी दोषियों को पकड़ के नहीं दिया गया है, सलाखों के अंदर नहीं किया गया है। इससे हम लोग में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। जैसा कि पुलिस उसको हादसा मान रही है, आप उसको क्या मानते हैं? पुलिस हादसा मान रही है तो ठीक है। हम हादसा देखिए, डीएसपी साहब भी बोले, हम लोग भी बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानने के लिए तैयार है। लेकिन क्या पुलिस नहीं जानती है? पुलिस नहीं समझ सकती है कि यह हादसा है या इसको जानबूझ करके मार दिया गया है? लाश को देख करके भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को मारा गया है या मार करके डुबो दिया गया है या डूबने से मौत हुई है। हालांकि फिर भी डीएसपी साहब बोले कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। तो उनका भी इंतजार किए। 3 रोज के बाद आज चौथा दिन हो रहा है। लेकिन चौथा दिन भी जो है हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम है। लेकिन चौथा दिन भी है, एक भी दोषी को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, ये देखना होगा। पीड़ित को इंसाफ मिले, ये हमारा प्रयास है और इनकी आवाज़ बनने का हमने काम किया है। ये हमारा कर्तव्य है और मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम ये सरकार जो बैठी हुई सरकार है, नीतीश कुमार जी, आप सुनिए। अगर ये नहीं तो कल आप नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।